पढ़ने और सुनने के लिए निकालेंगे। पहला पत्र, उसका 3रा अध्याय, पहले पद से लेकर 4थे पद तक। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। दूसरे पद में, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे बह सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है, पहले पद में वो क्या कह रहा है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अब तुम भी क्यों आया है? पुरुष के लिए गया है। कारण ये कि जब आदम को बनाया गया तो आदम में क्या हुआ? जीवन का श्वास फूंका गया और वो परमेश्वर के जीवन के श्वास के फूंके जाने से जीवित प्राणी बना। ठीक, लेकिन स्त्री को आदम की पसली में से निकाल कर बनाया गया। ठीक, अब क्या है कि अदन की वाटिका से स्टार्ट है ये कहानी। ठीक, अदन की वाटिका में भी आदम बहकाया नहीं गया, जिसे हम नए नियम में भी कई जगह पौलुस भी इस बात को कहता है जब पत्नियों को समझाने की बात आती है तो, कि आदम जो है वो पहले नहीं बहकाया गया वरन हव्वा बहकाई गई। ठीक, इसलिए आज जो वचन का पहली आयत है, बड़ी छोटी लाइन है कि हे पत्नियों, तुम भी, यानी कि पुरुष तो ऑलरेडी परमेश्वर के ही वश में रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवन का श्वास परमेश्वर का चलता है। वो अंश परमेश्वर का चलता है जो जीवन देता है, जीवता इंसान को बनाता है। ठीक, तो यहाँ वचन हमें कहता है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। क्यों? क्योंकि पति के अधीन रहने का मतलब है स्वयं परमेश्वर पिता के अधीन रहना। क्यों? क्योंकि देखो, एक जगह लिखा हुआ पौलुस समझाते हैं कि मसीह तो कलीसिया का सिर है। ठीक, लेकिन पत्नी का सिर कौन है? पति है, पति का सिर परमेश्वर है। करेक्ट? कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं? पत्नी का सिर पुरुष है, पति है, और पति का सिर जो है, पुरुष जो है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर पिता है। इसलिए यहाँ एक लफ्ज़, एक बड़ी छोटी सी लाइन दी गई है, पहला पद, लेकिन इस छोटी सी लाइन के अंदर बड़ा भेद छुपा हुआ है। यहाँ परमेश्वर पिता वचन में ये नहीं कह रहा कि हे पुरुषों, पहले तुम परमेश्वर के अधीन रहो, ठीक, फिर हे पत्नियों, तुम पुरुषों के अधीन रहो, पतियों के अधीन रहो। ऐसा नहीं कह रहा है। यहाँ लिखा हुआ है हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। तो पत्नियों को क्या चाहिए कि पतियों के अधीन रहना चाहिए। पति जैसा कहे उस बात को मानना चाहिए। ये नहीं कि पति से अपनी बात को मनवाना चाहिए, जैसा कि अदन की वाटिका में हुआ। शैतान की हिम्मत नहीं थी कि आदम के पास जाके उसे बहकाता, क्योंकि वो जानता था कि इसके अंदर तो परमेश्वर का अंश है, ये नहीं बहकेगा। लेकिन वो अम्मा हवा के पास गया। अम्मा हवा को अच्छी तरीके से उसने उस फल के बारे में समझाया, लालच दिया। ठीक, और जब वो पूरी तरीके से उसके मन के ऊपर काबू कर लिया उसने, शैतान ने, तब अम्मा हवा किसके पास गई? आदम के पास गई। अब आदम तो अपनी पत्नी से यानी कि अम्मा हवा से प्यार करता ही था, जैसे कि आज के युग में भी हम देखते हैं कि पति जो है ऑलरेडी अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं। कारण ये है कि ये खिंचाव और ये मन का रिझाव जो है, ये पिता परमेश्वर के दिया हुआ ही चला आ रहा है अदन की वाटिका से। क्योंकि जैसे ही पसली में से अम्मा हवा को बनाया गया तो तुरंत आदम क्या बोला? अरे देखते ही बोला उसको कि ये तो मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। यानी कि उसे अपने से भी कहीं अधिक सुंदरता स्त्री में दिखाई दी। ठीक, और आज भी हम देखते हैं कि हर पुरुष जो है स्त्रियों की सुंदरता के आगे खिंच जाते हैं।
ठीक। कुछ पुरुष तो इस कदर पागल और जिसे कहा जाए कि बेवकूफ़ हो जाते हैं कि वो परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझते हैं। ठीक। कुछ तो मजनू बन जाते हैं, कुछ शैतान बन जाते हैं। कुछ मजनू बन जाते हैं, कुछ शैतान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ें उत्पत्ति की किताब में, कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा तो जिन जिन से चाहा उनसे विवाह कर दिया। यहाँ तक कि मनुष्य तो मोहित हो ही जाता है अब स्त्री के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो उसमें से ही निकली है। लेकिन जो स्वर्गदूत हैं, यानी कि जो रियल में परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, जो आग से बनाए हुए हैं, मिट्टी से नहीं बनाए हुए, वो भी हम इंसानों की बेटी और बेटियों और पत्नियों और स्त्रियों को देखकर क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। ठीक। ये बात हमें वचन भी बताता है, क्योंकि स्त्री बहकावे में आ जाती है। और भी बहुत सी बातें हैं, अगर इस विषय पे मैं चर्चा करना चाहूँगा ना तो प्रूफ दे दे के बताता चला जाऊँगा कि किस तरीके से शैतान जो है स्त्रियों को अपने वश में कर लेता है। लेकिन अब हम दूसरे पद में पढ़ेंगे, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। वचन को बहुत से नहीं मानते, जैसे कि अभी मैंने बताया कि परमेश्वर से भी नहीं डरते हैं ना, स्त्रियों की सुंदरता में इस तरीके से मोहित हो जाते हैं कि वचन में जैसे लिखा है कि हर एक जवान स्त्री को तू अपनी बहन समझ, है, तो वो नहीं समझ पाते हैं। वो मुंह से तो कहते हैं बहन जी, लेकिन अंदर उनके कुछ और चलता है। और वो इस कदर परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं रहते पुरुष कि वो उनके साथ आपका गलत कार्य कर देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा, बात सही है ना। परमेश्वर के वचन पर जो नहीं चलते हैं, अगर स्त्रियां पवित्र चाल चलन के द्वारा अपने आप को पतियों को दिखाएंगी, तो जो वचन पर नहीं भी चलते हैं वो भी क्या कहते हैं? वचन कहता है कि उनके आकर्षण के कारण और उनके पवित्र चाल चलन के कारण खिंचकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लग जाएंगे। हैं? तीसरे पद में, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। उस दिन जब हमने वचन में पढ़ा था तो क्या लिखा था? हे व्यभिचारिणियों, है ना। वो आयत यहाँ से जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का मेन क्या होता है? सुंदर सुंदर आपका कपड़ों को चुनना, सोने चांदी के गहनों के अंदर मोहित हो जाना, ठीक, दिखावटी बाल गूंदने और तरह तरह के श्रृंगार को करना, ये औरतों का क्या होता है? अपने आप को अत्यधिक और रूपवान बन के दिखाना है। अब इस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत सी स्त्रियां व्यभिचार में भी चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? पैसे से आती हैं। अब मान के चलो किसी का पति नहीं कमाता इतना, तो बहुत सी स्त्रियां, ताई की भी जान पहचान की बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो कहते हैं पति के रहते हुए भी दूसरे पतियों को खिंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको पैसे वाले दिखते हैं और वो उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। कोई भाभी बन के घुसाता है, कोई बहन बना के घुसाता है। और लास्ट में क्या होता है कि स्त्रियां भी इस पाप के वश में फंस जाती हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो अपना श्रृंगार करो, वो तुम्हारा श्रृंगार क्या हो? दिखावटी ना हो, कि तुम बाल गूंदने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनने के द्वारा अपने आप की सुंदरता को दिखाओ। परंतु तुम्हारा कैसा हो? वरन तुम्हारा, चौथे पद में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता
कि अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ये नहीं कि तुम्हारा मेन आकर्षण दिखावट से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि दिखावा करने के लिए हमें पैसों की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, हैं? श्रृंगार के लिए सामान की ज़रूरत पड़ेगी, और दिखावा करने के लिए सोने चांदी गहनों की ज़रूरत पड़ेगी, और दिखावा करने के लिए हमें सुंदर कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसके लिए क्या है कि शैतान के फंदे में स्त्रियां फंस जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें चौथे पद में कि तुम्हारा जो छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तत्व है, यानी कि जो तुम्हारी छुपी हुई सुंदरता है, गलत सही ना, जो तुम्हारी छुपी हुई अंदर की सुंदरता है वो प्रकट होनी चाहिए। और अंदर की सुंदरता किसको प्रकट होगी? हर एक को तो नहीं होगी, हर एक को नहीं होगी अंदर की सुंदरता प्रकट, अपने पति को होगी। लेकिन ऊपरी जो दिखावटी सुंदरता होगी किनको प्रकट होगी? सबको प्रकट होगी। जब फरिश्ते क्या कहते हैं, सुंदरता के पीछे अपने स्वर्ग को की भी चिंता ना करके मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह कर सकते हैं अपनी मनपसंद, तो जो आपका शैतान के जिनके अंदर आत्मा नहीं है लिखा हुआ है, वो मनुष्य पुरुष क्या करेंगे? लालच देके जबरदस्ती करेंगे, या ताकत के बल के आधार पर जबरदस्ती करेंगे, और क्या होगा? जीवन खराब होगा। तो हमें क्या करना है, स्त्रियों को क्या करना है कि अपने छिपा हुआ जो गुप्त मनुष्य तत्व है, यानी कि जो तुम्हारी अंदरूनी छिपी हुई सुंदरता है, उसको हमें प्रकट करना है। और वो भी काहे के द्वारा? नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। भाई स्त्री अगर मरेगी तो क्या मर के पुरुष तो नहीं बन जाएगी? उसकी जो अंदर की सुंदरता है वो उसके मरने के बाद भी अविनाशी है, वो नाश नहीं हो सकती है। अंदर की जो सुंदरता है वो स्त्री की अविनाशी है, वो सुंदरता ही रहेगी। और जो पुरुष की है वो मरने के बाद भी जो अविनाशी सुंदरता है वो सुंदरता ही रहेगी, हैं? तो पुरुष स्त्री के लिए यहाँ प्रभु का वचन यही समझाता है कि अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अकेला बनाया उसको, तब स्त्री का कोई नहीं बनाया गया है, स्त्री नहीं बनाएगी। आदम पता नहीं कितने वर्ष कहते अकेला रहा, लेकिन जब उसने देखा परमेश्वर पिता ने कि इसका अकेला ठीक रहना नहीं है, तो उसी में से ऐसी सुंदरता, ऐसे अंगों को, ऐसे कहते हैं अविनाशी सुंदरता को परमेश्वर ने स्त्री के अंदर बनाते हुए अम्मा हवा को बनाया, या आज हम जो देखते हैं उन सभी को परमेश्वर पिता बना रहा है। तो स्त्रियों के विषय में आज कल की और कल के विषय में भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कहा जा रहा है। ये मेरे ख्याल से तीसरा अध्याय तो स्त्रियों के विषय में ही हमें आगे बताएगा किस तरीके से हमें चलना चाहिए। तो आज के वचन के द्वारा हम इस बात को समझे कि स्त्रियों का जो मूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा है। चौथे पद के उसमें आखिरी उसमें लाइन में देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर की बहुतायत से आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। छड़ दुनिया दा साथ हाथी सुनो फड़ा दे, तेनू करदा प्यार ना कदे भी ओ दगा दे। छड़ दुनिया दा साथ हाथी सुनो फड़ा दे, छड़ दुनिया दा साथ हाथी सुनो फड़ा दे।